हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आपको मार्केट अपडेट दूंगा बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और मार्केट की प्राइस एक्शन डायरेक्शन जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी अगली डायरेक्शन होनी चाहिए, मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, पॉसिबल मूव क्या हो सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ इथीरियम और एटम मास्क, इनके जो है लेवल्स देखेंगे। और कल एक भाई ने कमेंट भी किया था मास का, तो इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि मास का जो बुलिश पैनल बन रहा था वो किस तरह से, कहाँ, कौन सी डायरेक्शन में ब्रेकआउट हुआ और कौन से लेवल पे उसको रिजेक्शन मिल गया। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ये वाला लेवल ऑलरेडी मार्क है। और मार्केट जो है कल के दिन सबको ये लग रहा था कि मार्केट इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मार्केट में एक अनयूजुअल पंप शो हुआ। कोई बुलिश न्यूज़ आई थी कल, शायद इस वजह से मार्केट ने एक अनयूजुअल पंप ले लिया। और यहाँ से उठकर मार्केट आज पहुंची है 28,500। कल मैं यहीं पे आपको यही कह रहा था कि ये सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट लेवल के नीचे अगर ब्रेकडाउन हुआ, कैंडल क्लोजिंग हो गई, तो हमारा ये वाला मार्क हम देख सकते हैं। अगर नहीं हुई तो हम ऊपर वाले मार्क्स देख सकते हैं। कौन से? ये रेजिस्टेंस वाला 28,500 की रेजिस्टेंस है और अगेन यहाँ से रिजेक्शन मिल रही है। और जब जब यहाँ पे बीटीसी टकरा रहा है, आप क्लियरली देख सकते हैं, एक दो तीन, चौथी बार टकराया है और ये रेजिस्टेंस थोड़ी बहुत वीकर होती जा रही है। और अभी जो है मार्केट में है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब है कि मार्केट में नेक्स्ट मूव क्या होगा मार्केट का, ये पता नहीं चल पा रहा। क्यों नहीं पता चल रहा? क्योंकि इतनी बड़ी कंसोलिडेशन हो रही है, जिसका मतलब ये हो सकता है कि बीटीसी अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ना चाह रहा है। सही है। और अगर दोनों डायरेक्शन में से किसी एक डायरेक्शन के उस पे कैंडल क्लोजिंग हो गई ऊपर, तो फिर हम देख सकते हैं अच्छा खासा पंप बिटकॉइन में। ठीक है, अब मार्केट को आपने सिर्फ ऑब्जर्व करना है। कंसोलिडेशन के दरमियान कुछ लोग एंट्रीज लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे एंट्रीज लेना सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बंदा फंस जाता है। शॉर्ट टर्म एंट्रीज की बात कर रहा हूँ। अगर लॉन्ग टर्म है तो आप बिटकॉइन इथीरियम कभी भी बाय कर सकते हो। अभी जो टाइम है ये बेस्ट टाइम है बाय करने का। अभी भी बिटकॉइन 50% से 60% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से, तो आप कभी भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, अभी वक्त है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म की जो एंट्रीज बंदा लेता है ना, एक दो दिन के लिए जो एंट्री लेता है, वो उसको थोड़ा ख्याल करना चाहिए कंसोलिडेशन के दरमियान एंट्री लेने से। क्योंकि कोई भी सपोर्ट हो, कोई भी रेजिस्टेंस हो, टूटेगी तो एक ही डायरेक्शन में ना। तो जिस डायरेक्शन में टूटी तो उसकी इन्वेस्टमेंट तो गई। यहाँ तो ऊपर की तरफ टूटी, यहाँ तो नीचे की तरफ टूटी। ठीक है, तो आपने लेवल्स का वेट करना होता है कि मेरे लेवल के ऊपर, मेरे मार्क किए हुए लेवल के ऊपर जब प्राइस आएगी, वो आज आए, कल आए, परसों आए, तरसों आए, फिर मैं एंट्री लूंगा शॉर्ट टर्म में और एक दो दिन में पैसे बना के बाहर निकल आऊंगा। सिंपल। बिजनेस तो यही है ना, कि आपने वेट करना होता है। बिजनेस में आपने वेट करना होता है कि आपका टाइम कब आ रहा है। जब आपका टाइम आएगा फिर आपने प्रॉफिट बनाना है, ये नहीं कि कहीं पे भी घुस जाना है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। इसके अलावा इथीरियम पे आते हैं। इथीरियम भी उसी तरह से कंसोलिडेशन कर रहा है। इथीरियम ने वैसे नीचे कैंडल क्लोजिंग दे दी थी कल, लेकिन बिटकॉइन की वजह से बिटकॉइन में एक अनयूजुअल पंप आ गया, जिसकी वजह से इथेरियम ने एक पंप मारा और अपनी रेजिस्टेंस से थोड़ा नीचे उसको रिजेक्शन मिली है। ठीक है, होपफुली ये भी रेजिस्टेंस से ही रिजेक्शन लेके वापस आएगी। अगर ऊपर कैंडल क्लोजिंग हो गई तो फिर समझ जाइएगा इथेरियम की प्राइस भी बिटकॉइन की तरह थोड़ी बहुत पंपिंग ले सकती है। वैसे मार्केट बहुत अनसर्टेन है, अभी किसी को कुछ नहीं पता कि बिटकॉइन का अगला मूव क्या हो सकता है। जिस भी डायरेक्शन में प्राइस
टूटती है, कैंडल क्लोजिंग मिलती है प्राइस की, उसी डायरेक्शन में मार्केट तेजी से भागेगी। आपने ये ध्यान में रखना है, ठीक है। लेवल्स आपने ये याद रखने हैं। इथेरियम का लेवल है 1800 से 1857 का, और सपोर्ट ये वाली है, माइनर सपोर्ट 1710, जिसको इसने कई बार टेस्ट किया है। तो होपफुली अभी दोबारा टेस्ट करने को आ सकती है इथेरियम की प्राइस। आपने केयरफुल लेना है इस बार, आपने बिल्कुल ही केयरफुल लेना है अपनी एंट्रीज को लेकर, ठीक है। और ये मैं जो एरिया देख रहा हूँ एंट्री लेने का, ये वाला है 1600 वाला। यहाँ पे अगर प्राइस आती है इथेरियम की, इसके अराउंड में एंट्री ले लूँगा अपने लिए, ठीक है। अगेन नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। अगर आपको एंट्री एग्जिट नहीं आता तो आप प्रैक्टिस करें, डेमो ट्रेड करें। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका बायस कंफर्म हो जाएगा। अब एटम पे मैं देख रहा हूँ कि ये है मुसलसल डाउन ट्रेंड में एटम की प्राइस। जो ये लो बना था एटम का, अब इसकी प्राइस आ गई है यहाँ इसी लो के उस पे। अगर इस लो को कंज्यूम करके एटम की प्राइस ऊपर जाती है और यहाँ से रिजेक्शन खा के फिर क्या नाम है अपना इस तरह का प्राइस सेक्शन बनाती है कि यहाँ पे कर रही है अभी कंसोलिडेशन, ये वाला एरिया है, यहाँ से रिजेक्शन मिली, फिर दोबारा आई एटम की प्राइस यहाँ पर, इस सपोर्ट को कंफर्म किया, फिर अगेन अपने हाईज बनाती हुई ऊपर जाएगी एटम की प्राइस, ठीक है। ये प्राइस सेक्शन आपको क्लियर नज़र आ रहा है जिस तरह से मैंने आपको समझाया है? मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि एटम ने एक डबल टॉप बनाया है 4 आवर टाइम फ्रेम पर, और मोस्ट लाइकली एटम की प्राइस जो है अप जाने के लिए थोड़ी बहुत रेडी हो रही है। मतलब गाड़ी जो है, ट्रेन जो है स्टेशन से निकलने को तैयार हो रही है। अगर इस लो को कंज्यूम कर लेती है तो, अगर नहीं करती तो दोबारा हमें हमें ये वाला लेवल नज़र आ सकता है एटम का। कौन सा वाला लेवल है? ये वाला। यहाँ पे एंट्री अच्छी बनेगी एटम की। और आपको बेचना कहाँ पर है? सबसे आखिरी लेवल ये है बेचने का, सबसे पहला लेवल ये है बेचने का। ओके, मतलब पहले आप यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग कर सकते हैं, यहाँ पे भी सेलिंग कर सकते हैं, और अगर प्राइस नीचे आती है तो यहाँ पे आप अपनी एवरेज बाइंग कर सकते हैं एटम प्राइस एटम के कॉइन में, ठीक है। आई होप आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। मैंने सिंपली आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड जोन बताएं और ट्रेंड आपको बताया एटम का। मास्क के ऊपर आते हैं। मास्क कल हम यहाँ पर थे, मास्क के यहाँ पर, और ब्रेकआउट होने वाला था मास्क में। जिस तरह से बिटकॉइन ने पंपिंग ली है उसी तरह से मास्क का कॉइन इसी ट्रेंड लाइन को तोड़ते हुए ऊपर गया है, और ये कितना ज़बरदस्त गया है। इवन दो यहाँ पे रिट्रेस करने के लिए भी नहीं आया। अच्छा, अब ट्रायंगल तो ये टूट गया। अब आप कहेंगे कि भाई अब क्या करना है, ये तो टूट गया। और मैंने आपको ऑब्जर्व करने को कहा था कि प्राइस अगर रिट्रेस करने को आएगी फिर एंट्रीज लेनी है। और मैंने ये भी कहा था कि मोस्ट लाइकली प्राइस अपने हाई को टच करने जाएगी। ये वाला हाई था 7.15 का, जो कि प्राइस गई। अगर इस एरिया में किसी भाई ने एंट्री ली होगी कल, तो वो उसने अपने प्रॉफिट में ही बुकिंग की होगी, ठीक है। चलो, अगर नहीं भी ली ना, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। आपने वेट किया, अच्छी बात है। अब प्राइस यहाँ से, प्राइस को मिला है रिजेक्शन, प्राइस आई है यहाँ पर। यहाँ पर आते ही आपने कुछ एंट्री लेनी है पार्ट्स में। हो सकता है प्राइस इस सपोर्ट जोन को भी छूने के लिए चली जाए, फिर ये ट्रायंगल पैटर्न इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन ये कि ये सपोर्ट जोन अच्छी है यहाँ पे एंट्री लेने के लिए। अगर यहाँ पे आती है थोड़ी बहुत प्राइस पे, यहाँ पे भी आप एंट्री बना सकते हैं अपनी। 6.174 का लेवल है ये, मैं मार्क कर देता हूँ। ये लेवल, ये वाला लेवल है, ठीक है। और इसके अलावा इसका ट्रायंगल का ये वाला जोन जो है रेजिस्टेंस का है $8 का, ठीक है।
तो यहाँ पे एंट्री लेके अगर आप वेट कर सकते हैं तो पहली सेलिंग आप इस जोन में कर सकते हैं 7.15 पर, दूसरी जो सेलिंग आप कर सकते हैं 8.640 पर। आई होप आपको क्लियर होगा जो मैंने आपको समझाया है, ठीक है। और मास कॉइन का मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि रेजिस्टेंस जोन, सप्लाई जोन कौन सा है, जो कि फिलहाल मुझे नज़र नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, ये बिटकेट पर है ना। हाँ, मैं इसको बाइनेंस से निकाल लेता हूँ, फिर पता चलेगा कि इसका हेवी जो डिमांड जोन है ना वो कौन सा है, फिर जाके पता चलेगा। ये 1 डे टाइम फ्रेम है, वो 4 आवर टाइम फ्रेम पे पेनेट बन रहा था, वो मैंने आपको दिखाया था। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ज़बरदस्त, यहीं से इसको रिजेक्शन मिली है। ये है इसका हैवी रेजिस्टेंस जोन, और दूसरा रेजिस्टेंस जोन होगा अराउंड इस जोन में। हाँ ये $9 $8 ये वाला जोन है, ठीक है। जो बिटकेट के उस पे मास्क पे आपने मैंने दिखाया था आपको कि प्राइस पॉसिबली इस जोन तक जा सकती है, किसकी, मास्क कॉइन की। कौन सा जोन, ये वाला जोन 8.7, ठीक है। तो रिटेस्ट करे फिर आपने एंट्री लेनी है, अगर रिटेस्ट नहीं करता तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, और भी बहुत सारे कॉइन्स हैं एंट्री लेने के लिए। ओके, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपने अच्छा खासा सीखा होगा इस वीडियो से, और कमेंट डाउन करें आपके कौन से फेवरेट कॉइन्स हैं जिन पे मैं अगली बार टीए कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।